So hello and namaste spiritual family. वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको इस वीडियो तक गाइड किया है। और ये जो मैं रीडिंग लेकर आया हूँ ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जिसका मतलब है कि जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, जितना भी आपकी ज़िंदगी से मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, गॉड एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशियाँ, हेल्थ, वेल्थ लेकर आएँ। आप जो भी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही नष्ट हो जाए, उसका विनाश हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और यही हीलिंग मैं आप सभी तक सेंड कर रहा हूँ, आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वाइब्रेशन पे ज़रूर थोड़ा फोकस कीजिएगा जिससे कि आप हीलिंग रिसीव कर पाएँ। दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो अपना प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सुपर थैंक्स एंड हाइप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आपका जो आपने दिखाया है ये आपकी ज़िंदगी में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी हमारे व्यूअर्स के लिए जो गाइडेंस हैं, जो मैसेजेस हैं, वो उनसे शेयर करने में हमारी मदद करें, वो ज़रूर हमें दिखाएं इन कार्ड्स के थ्रू। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर यूनिवर्स, डियर गॉड, प्लीज़ हेल्प अस। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने है, पहला कार्ड है नो का कार्ड। ओके, सो किसी चीज़ के प्रति यूनिवर्स यहाँ पे आपको सचेत भी कर रहे हैं। इट्स नॉट द राइट टाइम, जैसे यहाँ पे लिख के आया है। और दूसरा कार्ड यहाँ पे देखते हैं, सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने है वो है कम्युनिकेट का कार्ड। सो कम्युनिकेट का कार्ड हमारे सामने है। इसी के साथ जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे है वो हम बॉटम ऑफ द डेक से देखते हैं एक फाइनल मैसेज जो यूनिवर्स का है वो क्या है आप सभी लोगों के लिए। चलिए, फाइनल कार्ड ऑफ द बॉटम ऑफ द डेक हम देखते हैं यहाँ पे, यस का कार्ड। ओके, लक इज ऑन योर साइड। सो इधर हमारे पास यूनिवर्स का कुछ मैसेज भी है जो कि यहाँ पे बता रहा है इट्स नॉट द राइट टाइम। एंड हमारे पास कम्युनिकेशन का कार्ड है, एंड देन हमारे पास एक यस का कार्ड है। तो बहुत ही इंटरकनेक्टेड फीलिंग है, बहुत ही डीप एनर्जी आपकी ज़िंदगी की यहाँ पे शो हो रही है और एक बहुत ही वाइब्रेंट ऊर्जा आपकी तरफ है, ये हम देख सकते हैं इन कार्ड्स के स्प्रेड के थ्रू। दोस्तों, जो इन कार्ड्स के थ्रू जो इंट्यूशन आ रही है मुझे, उसके बेसिस पे इनकी ऊर्जा जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी के कौन से पहलू की तरफ ये दर्शा रहे हैं। पहला कार्ड जो हमारे सामने है जो कि है नो का कार्ड, इट्स नॉट द राइट टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऊर्जा है ये सामने आ रही है और ये बहुत ज़्यादा भारी और जैसे एक बेचैन ऊर्जा को, एक बेचैन फीलिंग को आपके आसपास शो कर रही है। कोई ऐसा इंसान, किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ ये इशारा कर रही है जो अंदर ही अंदर इतना परेशान हो चुका है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपके ऊपर उसका कंट्रोल क्यों नहीं चल पा रहा। तो लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक वो सफल नहीं हो पाया है। वो हर बार कोशिश कर रहा है, या ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जिनकी तरफ इशारा हो, या आपके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई पुराने रिलेशनशिप के व्यक्ति हो सकते हैं, कोई फेक दोस्त हो सकते हैं, यार हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं जो आपके ज़िंदगी में
जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, कहीं ना कहीं जहर घोलने की कोशिश की, आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश की। तो हम देख सकते हैं कि बार बार उनकी कोशिशें तो हैं और बार बार यही सोच रहे हैं कि इस बार हो जाएगा, इस बार वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, इस बार जीत जाएंगे, लेकिन हर बार जो है परिस्थिति उनके हाथ से निकल जा रही है, फिसल जा रही है, ये हम देख सकते हैं। और ये नो कार्ड सिर्फ एक जवाब नहीं है यहाँ पे, ये यूनिवर्स की तरफ से एक लगाया गया एक इनविजिबल, जैसे आप कह सकते हैं ना, एक अनदेखी एक अनदेखी ताकत है जो आपको रोक रही है, एक तरीके का बैरियर आपके आसपास, एक तरीके का सुरक्षा घेरा है आपके आसपास जो डिवाइन ने क्रिएट किया हुआ है। और इसका मतलब साफ है कि अभी किसी को भी आपकी ऊर्जा तक पहुंचने की जो परमिशन है, जो इजाज़त है, वो नहीं है। अब बहुत लोगों ने अपनी मनमानी से आपकी ऊर्जा को व्यर्थ करके आपकी ऊर्जा को गिराने की कोशिश की है, लेकिन आपका डिवाइन से कनेक्शन इतना मजबूत है, आपका जो भोलापन है, आपका जो साफ दिल है, उसे देख के डिवाइन से आपके ऊपर हो रहे अन्याय, जो हो रहे अन्याय वो देख नहीं सकते थे, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए एक ऊर्जा का घेरा आपके आसपास क्रिएट किया है डिवाइन ने, जिससे कि आपको, आपकी ऊर्जा को, आपके मन और बुद्धि की स्थिति को ये लोग, ये जो नेगेटिव लोग हैं जिनकी तरफ इशारा हो रहा है, ये जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके आसपास के ऑरा को, वो कभी पास में भी ना आपके घूम पाए या पास तक भी ना पहुंच पाए। और यही बात जो है हम देख पा रहे हैं कि उन विरोधियों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जब भी वो आपके आसपास या आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके आसपास आ रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, आपकी ज़िंदगी में घुस के आपको नुकसान पहुंचाने की अगर कोशिश कर रहे थे, तो उनकी खुद की ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जा रहे हैं कि वो अपनी ही इज्जत बचाने में लगे पड़े हुए हैं समाज में। तो वो मौका उन्हें मिल नहीं पा रहा, और एक तरीके से यही वो बैरियर है जिसकी वजह से वो आप तक पहुंचने में असमर्थ हैं। और उन्होंने सोचा था कि वो आपको कहीं न कहीं इमोशनली बहुत कमज़ोर कर देंगे, आपको परेशानी में, आपको पछतावे की ऊर्जा में डाल देंगे, या फिर अपने बात व्यवहार से वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल ही उल्टा। आप जितना शांति की ऊर्जा में गए, उतना ही ये विरोधी जो हैं, जो आपके अगेंस्ट है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये उतना ही अंदर से ज़्यादा अस्थिर होने लगे। हम देख सकते हैं कि आपका जो रिएक्शन है इस व्यक्ति के प्रति, वो आपने दिया ही नहीं। इस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की कि आपसे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिले, ताकि ये उस रिस्पॉन्स को यूज़ करके तोड़ मरोड़ के समाज के सामने रखे और आपकी बदनामी करे, आपके बारे में र्यूमर फैलाए, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा पाए। लेकिन आपने ये मौका ही नहीं आने दिया, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया इन लोगों को, और वही चीज़ उसी स्टेप के द्वारा, उसी कदम के बेसिस पे इनकी हार तय होगी इन लोगों की। और यहाँ पे कार्ड्स ये साफ दिखा रहे हैं कि अभी जो है समय जो पूरी तरह से आपके फेवर में चल रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं तीनों कार्ड आपके फेवर, यहाँ थर्ड कार्ड तो सीधे बोल भी रहा है कि लक अभी आपके पास है। और सामने वाला चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे जितनी ट्राई वो कर ले, जितने भी ट्रिक्स वो अपना ले, लेकिन चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हैं, ना हो पाएंगी। और सच कहें तो इस व्यक्ति का जो अहंकार है ना, वो अब इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि उन्होंने आपको इमोशनली इतना परेशान करने की कोशिश की, सब कुछ ट्राई कर लिया, और अब आप जो है उससे, अब आप जो है इस इंसान से, इस व्यक्ति से जो आपका विरोधी है, उससे दूर होकर और भी ज़्यादा आप मजबूत हो गए हैं। ये पुराने रिश्ते के बहुत कोई करीबी लोग भी हो सकते हैं जिनके आप, इनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, भरोसा करते थे। इसलिए यहाँ पे नो का जो मतलब है वो रिजेक्शन नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा कवच है आपके लिए। और जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो साफ शब्दों में ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अभी कोई भी आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी शांति है, उसको छू नहीं सकता। और यही वजह है कि सामने वाला जो विरोधी है, वो अब चिड़चिड़ेपन में खुद का जो चैन है, जो सुकून है, वो खो चुका है। और इस समय इन लोगों को, इन विरोधियों को, या फिर एक कोई स्पेसिफिक विरोधी हो सकता है आपकी लाइफ में जिसको लग रहा है कि लड़ाई अब जीतने की नहीं है, इज्जत बचाने की बन चुकी है, तो उस समय अपनी इज्जत बचाते हुए फिर रहे हैं, आपके ऊपर अटैक कहाँ से कर पाएंगे, ये यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है वो कम्युनिकेट का कार्ड है। यहाँ पे जो कार्ड है, ये जो यहाँ पे मैसेज दे रहा है वो ये है, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। तो ये दूसरा कार्ड जो है वो एक इमोशनल सेंटर को दर्शा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड जो है बहुत गहरा मैसेज अपने साथ लाता है। ये बता रहा है कि इतनी टेंशन, इतना अहंकार, इतना गुस्सा होने के बावजूद अंदर से जो है
वो बातचीत करने की, कम्युनिकेशन की इच्छा अभी भी खत्म नहीं हुई है, उस तरफ ये इशारा दे रहा है। कोई है जो बार बार जो है मानसिक रूप से आपकी तरफ कहीं ना कहीं, चाहे उसका ख्याल आता हो, चाहे पुरानी यादें आपके अंदर अभी भी हों, जो पास्ट की आपको याद आती हैं इस इंसान की। और ये इंसान हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट भी करने की कोशिश करो, चाहे मन के वाइब्रेशंस के थ्रू ये आपके अंदर घर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये समाज में किसी न किसी रास्ते से किन्हीं व्यक्तियों से, सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है आपसे, बहुत कुछ कहना चाहता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उसके पास सही शब्द नहीं है। इनमें से कुछ व्यक्ति जिनके साथ आज आप साथ जो आपके साथ नहीं खड़े हैं, उनमें से ऐसे कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे शायद गुस्से में बातें बिगड़ गई हों, शायद इन लोगों ने एटीट्यूड दिखाया हो, आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया हो, कम आका हो, आपको कमज़ोर समझा हो, आपकी क्षमता और आपके स्किल्स पे सवाल उठाए हों। लेकिन अब जो आपकी जो साइलेंस की पावर है, जो आपकी शांति है, वो उन्हें अंदर से खा रही है, कमज़ोर बना रही है। ये कार्ड ही दिखाता है कि बाहर से चाहे वो कितना भी अहंकार दिखाएं, अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर पछतावा मौजूद है। सबसे जो रोमांचक बात यहाँ पे है वो ये है कि इस इंसान, ये जो विरोधी है, अब ये समझने लगा है कि जो शक्ति है वो हमेशा चिल्लाने में नहीं होती है, कि शोर मचा के कोई अपनी बात रख देना, उसमें ताकत नहीं होती है। कभी कभी जो इंसान है वो शांत होकर भी दूर चला जाता है और वहीं सबसे ज़्यादा मजबूत निकल के आता है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, उसका साफ साफ एग्जाम्पल है आप उनके लाइफ में। आपकी जो शांति है, जो साइलेंस है, उस शांति ने, उस कट ऑफ ने, जो आपने कोड कट किया इन लोगों से, इन लोगों के साथ, उसने, उस कदम ने इन लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर ये हुआ क्या। और यहाँ पे जो ऊर्जा है वो ऐसी लग रही है कि जैसे कोई रात में बार बार फ़ोन उठाता हो, मैसेज टाइप करता हो और फिर डिलीट कर देता हो। तो ये ऐसा कर रहे हो सकते हैं आपके विरोधी, इस समय उनकी ऊर्जा ऐसी नज़र आ रही है। आपको कांटेक्ट करने के चक्कर में मैसेज टाइप करते हैं, फ़ोन करने के लिए डायलर ऑन करके रखते हैं, बस कॉल बटन पे उंगली नहीं जा पाती, मैसेज जो टाइप हो रखा होता है वो सेंड नहीं हो पाता, वापस डिलीट कर दिया जाता है। और क्यों? क्योंकि अपनी ही नज़र में इतनी शर्म बैठी है, खुद के कर्म आपसे नज़र मिलाने में इनके अंदर एक हिचकिचाहट पैदा कर रहे हैं। तो वो है जो आप तक पहुंचने से इनको रोक रही है। और इन्हें डर है, डर इस बात का है कि शायद अब आपकी तरफ से पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। डर इस बात का है कि कहीं आप जो है इमोशनल रूप से जो भी आपने सहा है इन लोगों की वजह से लाइफ में, कहीं आपने पूरी तरह से इन लोगों से अलगाव ना कर दिया हो, पूरी तरह से डिटैच ना हो गए हो इन लोगों से, ये इनके डर है। लेकिन ये कार्ड जो है एक साफ एक चीज़ और बता रहा है, कम्युनिकेशन, जो बातचीत है वो तभी पॉसिबल होगी जब सामने वाला, ये जो विरोधी है, अपना अहंकार छोड़ेगा, अहंकार सरेंडर करेगा और तब आपके शरण में आएगा, तभी ये आगे आपके लाइफ में एंट्री पा सकता है। सिर्फ शब्द ही नहीं, उसको अपनी ऊर्जा भी ऐसी बनानी पड़ेगी कि आपके पास कभी भी जब ये उस लायक बने कि आपके पास आए, तो इस लायक बने वो कि आपकी ज़िंदगी में हीलिंग लेकर आए। और कम्युनिकेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी नीयत जो है साफ़ होनी चाहिए, तभी यूनिवर्स उसको ये मौका दे पाएगा कि कहीं वो आपके आसपास आ पाए, आपकी ऑरा में आ पाए। और आपके लिए यहाँ पे साफ मैसेज ये है कि अगर इन लोगों में से जो आपके विरोधी थे, जिन्होंने आपको धोखा दिया, पीड़ा दिया, दुख दिया लाइफ में, अगर इनमें से कोई भी वापस आता है आपकी ज़िंदगी में, तो सिर्फ इमोशंस देखकर ही नहीं जज करना है कि ये गिल्ट की या रिग्रेट की इमोशन लेकर आया, बल्कि उसकी ऊर्जा, आपकी जो गट फीलिंग जो उनके लिए कहती है, उसको इग्नोर नहीं करना, उसको काउंट में रख कर ही इन लोगों के ऊपर फैसला लेना है। क्योंकि कई लोग जो है वो प्यार से नहीं, हार के डर से भी वापस आते हैं। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इसी के साथ जो यस का कार्ड हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, लक इज़ ऑन योर साइड, यहाँ साफ साफ ये तीसरा कार्ड पूरी जो ये रीडिंग है उसको जो है एक नया आयाम दे रहा है। ये इस रीडिंग को बंद नहीं करता, बल्कि आपकी जो जीत है उसको कंफर्म कर रहा है। और ये यस का कार्ड बहुत पावरफुल है, आपके कई सवालों के जवाब भी है, बहुत सारे दिनों से आपके सवाल मन में जो चल रहे होंगे उसका जवाब भी है यहाँ पे यूनिवर्स
जो आपको दे रहा है। और ये कार्ड जो है सिर्फ किसी एक परिस्थिति का पॉजिटिव आंसर नहीं, आपके लाइफ में मल्टीपल परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उनमें से कई परिस्थितियों का जवाब हाँ भी है यूनिवर्स के, जहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है उस परिस्थिति के साथ आगे बढ़ने में, उसको टैकल करने में, या आपके धन संपत्ति से, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके जॉब या प्रोफेशन से रिलेटेड डिसीजंस हो सकते हैं जो आपको लेने में जो इस समय असमंजस हो आपकी ज़िंदगी में, तो उसके लिए भी ये मैसेज है। प्लस ये एक बहुत ही डाइवर्स मैसेज भी लेकर आ रहा है ये कार्ड आपकी ज़िंदगी में, मतलब कि बहुत सारी परिस्थितियों के जवाब लेकर आ रहा है। ये बता रहा है, ये साइन है कि यूनिवर्स आपके साइड में खड़ा है। जिस इंसान ने आपको पास्ट में जो है मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की, आज वही इंसान खुद इतना बेचैन हो चुका है, ये यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है। हम देख सकते हैं कि वो आपको समझ नहीं पा रहा, आपकी जो ऊर्जा है उस तक पहुँच नहीं पा रहा, और यही जो है असहाय महसूस कर रहा है, उसे अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ रही है उसकी ये परिस्थिति। और यहाँ पे जो लक की बात हो रही है, उसका मतलब सिर्फ किस्मत ही नहीं, अच्छी किस्मत, गुड फॉर्च्यून की ही बात नहीं हो रही है। वो आपकी ये जो कार्ड है, ये एक आपका जो आध्यात्मिक जो आपको सुरक्षा मिली हुई है, वो भी बहुत किस्मत वालों को मिलती है, और उसी किस्मत को एक्चुअल में ये कार्ड दर्शा रहा है। आपके अंदर जो जो ईश्वर से आपका जो कनेक्शन है, जो डिवाइन से आपका कनेक्शन है, उस सुरक्षा को ये दर्शा रहा है। मतलब यही है कि सामने वाला चाहे कितना भी बरगलाने की कोशिश करे, आपको कितना भी कंट्रोल करने का अटेम्प्ट करे, लेकिन अंत में जो सच है वो आपके साइड पे ही रहेगा। और शायद यही बात इन विरोधियों को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिला रही है, क्योंकि इन लोगों ने ये सोचा था कि समय के साथ आप फिर कमज़ोर पड़ जाएंगे, फिर आप अपना गार्ड डाउन कर देंगे, कहीं ना कहीं जो आप इतने सतर्क और सचेत रहते हैं अपने लाइफ में, उसके हिसाब से फैसले लेते हैं, कभी ना कभी तो कोई ऐसा दिन आएगा जब आप उतने सचेत, उतने सतर्क नहीं होंगे, तो वो उस टाइम का वेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वक्त ने तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आपको और ज़्यादा एक तरीके से सुरक्षित बना दिया है कि आपको दूर दूर तक कोई छू ना पाए, ऐसा बना दिया है वक्त ने, और वक्त आपके ही साइड पे खड़ा है। आपकी जो ऊर्जा है वो पहले जैसी नहीं है, ये हम देख सकते हैं, और इमोशनली आप वहाँ नहीं खड़े हैं जहाँ पहले आप खड़े थे। और यही कारण है कि जो सामने वाला है, जो विरोधी है, इस बदलाव को क्लियरली फील कर रहा है। और ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि अब जो लड़ाई चल रही है वो सिर्फ इमोशंस की नहीं रही है, अब ये जो लड़ाई है वो आत्मसम्मान की बन चुकी है। एक तरफ आप हैं जिन्होंने साइलेंस में रह के, शांति में रह के खुद को संभाल लिया, अपने ऊपर काम किया, अपने बढ़ोतरी, अपने मन की शांति को बढ़ाने में, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने पे फोकस किया। और उसी के ऑपोजिट दूसरी तरफ ये इंसान है, ये विरोधी लोग हैं जो गुस्से में खुद को ही ऐसा खो चुके हैं कि इनका चैन, नींद सब उड़ा हुआ है इस समय। लेकिन आखिर में जीत किसकी होगी आप दोनों में से? सिंपल, बहुत सिंपल जवाब है यूनिवर्स का, सिर्फ उसकी जो अंदर से, दिल से जो साफ है, जो बिना शोर किए मजबूत हो गए हैं, और जिन्हें ऊपर वाला एक अदृश्य ताकत दे रखा है, एक अदृश्य सुरक्षा कवच दे रखा है, जिससे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उन तक ना पहुंच सके। तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल ये कार्ड है। ये चारों ट्रेड्स आपके यहाँ पे दिखा रहे हैं यूनिवर्स, जिसकी वजह से आपको ये डिवाइन की सुरक्षा मिली है। और ये कार्ड्स, ये बार बार ये सारे कार्ड्स यही दोहरा रहे हैं कि आपको अब छू पाना हर किसी के बस की बात नहीं रही है। यही मैसेज है यूनिवर्स का आज की इस रीडिंग का। इसी के साथ हम आज के कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। देखते हैं आप में से कौन से लोग हैं जहाँ से आप कांटेक्ट कर रहे हैं, आपके नाम का फर्स्ट लेटर है आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है, मैच कर रहा है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो नेम इनिशियल्स वो हम देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, सही नेम इनिशियल्स तक हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेम इनिशियल्स हमारे सामने हैं, कुछ इस प्रकार हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। पहला लेटर जो है वो है एन, या आपके जगह का नाम जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, या फिर आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। लेटर एफ है, लेटर के है, फिर लेटर एम है, लेटर क्यू भी है हमारे पास, सो लेटर ओ भी आया है, और लास्ट लेटर है बी। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये नेम इनिशियल्स आपकी जगह या आपके नाम से कितना मैच कर रहे हैं, और आपकी जो इंट्यूशन पावर है जो कह रही है वो आप मुझे बताइए। जो आप फील कर रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी आपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सुपर थैंक्स एंड हाइप के द्वारा,
वो प्लीज़ बनाए रखिएगा, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।